आप सभी इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट एवं डिजिटल मीडिया के सभी सम्मानित पत्रकार साथियों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज इस प्रेस वार्ता को बुलाकर आप लोगों के साथ बात करने का जो मूल कारण है कि विगत 13 जून को हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी ने बिहार सरकार के मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इसका कारण आप सबों के सामने जगजाहिर हो चुका है। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसको स्वीकार भी कर लिया। पार्टी के विलय का दबाव बनाया जाने लगा और स्पष्ट रूप से अल्टीमेटम दिया गया माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। तब हमारे नेता एवं पार्टी के सभी साथियों ने निर्णय लिया कि अब हमको अपने अस्तित्व और गरीबों के सम्मान की रक्षा के लिए, दलितों के सम्मान की रक्षा के लिए मंत्री पद की बलि देनी होगी, जो हमारे नेता ने सहर्ष बेहिचक दे दिया। यहाँ तक हम लोगों को लगा कि चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे माले सीपीआई सीपीएम बाहर से सरकार को समर्थन दे रही है, हम भी महागठबंधन का साथ देते रहेंगे। लेकिन उसी शाम को जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जी का बयान आता है कि हाँ, हमने विलय का दबाव बनाया, और साथ ही कहा अहंकार के साथ उनका बयान था कि छोटी छोटी दुकान चलाने का क्या मतलब। तो मित्रों, यह भारतीय लोकतंत्र पर एक बड़ा कुठाराघात है और हम तो चाहेंगे कि चुनाव आयोग इस पर संज्ञान ले और ललन सिंह जी को नोटिस देकर पूछे और डांट भी लगाए इस गैर जिम्मेवार बयान के लिए। मित्रों, दरअसल दिक्कत ललन सिंह जी को छोटी छोटी पार्टी से नहीं, उनको दिक्कत है गरीब, दलित, अति पिछड़े वर्ग से, अल्पसंख्यक वर्ग से कोई नया नेता न पैदा हो जाए, कोई एक नई राजनीतिक पौध न खड़ी हो जाए, इसका डर उनको समाया रहता है। और इंद्र की भांति, जैसे कोई, अगर आप पढ़े होंगे पहले कि कोई अगर तपस्या करने लगता था धरती पर तो इंद्र का सिंहासन डोलने लगता था। तो इन लोगों को दिक्कत यही है कि जब भी कोई इस तरह का नेता अगर स्थापित होने लगता है तो इन लोगों का सिंहासन डोलने लगता है और एक बड़ा डर हो जाता है। तो हमारी पार्टी ने इस पर घोर आपत्ति की। साथ में तेजस्वी प्रसाद जी पर तो हम हैरान रह गए कि वो भी हाँ से हाँ मिला रहे थे। उनके अहंकारी बयानों से महागठबंधन के सभी कुछ दलों को छोड़ दें, एक दो नेताओं ने तो समर्थन किया है और हम धन्यवाद भी देंगे दीपंकर भट्टाचार्य साहब को कि उन्होंने कड़ी आपत्ति की। उनके अहंकारी बयानों से स्पष्ट है कि महागठबंधन को दलित, अति पिछड़े वर्ग के लोगों से कोई मतलब नहीं और उनके वोटों की उनको जरूरत नहीं है। ये क्लियर है, ये हम लोगों ने जो समझा है। दूसरी तरफ माननीय रजनीगंधा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हम लोग उनको कहते हैं, आप लोग भी बुरा नहीं मानिएगा, तथाकथित बड़ी दुकान 43 विधायकों के साथ पूरे देश में प्रधानमंत्री बनने का सपना लिए घूम रहे लोग कि राष्ट्रीय रजनीगंधा अध्यक्ष जी के दोहरे चरित्र का आप लोगों को हम ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे कि उनका क्या राजनीतिक चरित्र रहा है और जो बड़ी बड़ी बात जेपी और लोहिया को ये लोग जो बेचने का काम कर रहे हैं उनके बारे में हम बताते हैं। मित्रों, यह सच है कि श्रीमान ललन सिंह जी राजनीति में बड़े हाथ पैर मारने के बाद जब उनको जगह नहीं मिला, मुकम्मल जगह नहीं मिला, तो अपनी बेरोजगारी दूर करने के लिए बीच के दिनों में वो राजनीति की बड़ी नेत्री दिवंगत भूतपूर्व मंत्री सुधा श्रीवास्तव जी के मैनेजर के रूप में काम करने लगे। और मैनेजर का मतलब हम लोग हिंदी में मुंशी समझते हैं, तो एक बड़ी नेता के मुंशी के रूप में वो काम करने लगे। और उस दौरान उनके कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का भाड़ा भी वो वसूलते थे, एलएमएल भेस्पा से चलते थे। तो उस दिनों से, उन दिनों की शायद उनको याद नहीं है और हमको लगता है वो भाड़ा वसूलने के क्रम में उनके राजनीतिक आइडियोलॉजी में पूरी तरह से बदलाव आ गया और वहाँ से वो कंप्लीट पॉलिटिकल लाइजनर की भूमिका में आ गए। और इस बात को उन्होंने सार्वजनिक तौर पर स्वीकार भी किया है। जनता दल यूनाइटेड के अपने राष्ट्रीय अध्यक्षीय काल में उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने स्वीकार किया कि जनता दल यूनाइटेड में केवल एक मालिक है। लोकतंत्र में एक पार्टी का मालिक, आप भाषा को पकड़िएगा कि जनता दल यूनाइटेड में केवल एक मालिक हैं, श्रीमान नीतीश कुमार जी। हम तो उनके केवल मैनेजर हैं। और मैनेजर का मतलब तो मैंने पहले बताया कि मुंशी हैं। तो मुंशी जी, अब आप लोग देखिए कि मुंशी जी हैं क्या हैं। तो ये उनका राजनीतिक चरित्र रहा है।
माननीय ललन सिंह जी का पूरा राजनीतिक करियर आप देखेंगे तो जनता दल यूनाइटेड में उनकी भूमिका मात्र इतनी है कि कैसे सभी पार्टियों को अस्थिर किया जाए, दोस्त हो दुश्मन हो, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। राजद हो, कांग्रेस हो, लोजपा हो, इन सभी पार्टियों को समय समय पर उन्होंने छिन्न भिन्न करके तोड़ने फोड़ने का काम उन्होंने किया और राजद से बाकी सारी पार्टी से आयातित लोगों को ला करके वो अपना राजनीतिक एक स्थापना में अपनी एक उन पुराने दिनों के साथियों को दरकिनार करते चले गए और भगाते चले गए। हद तो तब हो गया जब उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी को धोखे से पूरी तरह से उनको जाल में उलझा करके पार्टी को मिला लिया गया और उसके बाद उनको डंप कर दिया गया, फिर उनसे मुलाकात तक मुश्किल हो गई। तब उन्होंने भी हमारी तरह, हालांकि वो तो फंस गए जाल में पूरी पार्टी उनकी नाश हो गई, लेकिन फिर वहाँ से बेचारे निकल करके भागे और फिर अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये उनका चरित्र है और ललन सिंह जी का जनता दल यूनाइटेड में इतना ही के साथ गलवहियाँ मिलाकर घूम रहे हैं। और यह भी सच है कि चारा घोटाले में कैसे उसको उजागर करके उन्होंने अपने आप को बिहार के नक्शे पर एक स्थान दिलाया, एक पहचान दिलाई और पूरे लालू परिवार को, पूरे राष्ट्रीय जनता दल को राजनीतिक अस्थिरता में धकेल दिया। लालू प्रसाद जी को लंबे समय तक जेलों में बंद रहना पड़ा और आज स्थिति है कि अब लालू प्रसाद जी चुनावी राजनीति से दूर हो गए और आज उन्हीं के साथ वो गलवहियाँ मिला करके हम लोगों को छोटी छोटी दुकान और खुद को बड़े बड़े मॉल के दुकानदार साबित कर रहे हैं। मित्रों, अब एक और गंभीर बात आप लोगों को, चूँकि हो सकता है कुछ लोगों को सच कड़वा लगता है, अच्छा नहीं लगता है, लेकिन एक गंभीर बात है और गंभीर इसलिए कह रहा हूँ कि आदरणीय ललन सिंह जी जिस समाज से आते हैं, मैं भी उसी समाज से आता हूँ और समाज में आज भी इस बात की पुरजोर चर्चा होती है कि आखिर तथाकथित बड़ी दुकान के मुंशी जी ने बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री, गौर करिएगा, जिनके बारे में श्री नीतीश कुमार जी का भी कभी बयान आया था जब वो मुख्यमंत्री नहीं हुए थे कि राबड़ी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद अब मेरी रुचि इस पद पर नहीं रही जिस पद के लिए बेचैन होकर के वो अपने राजनीतिक सिद्धांतों की बलि हर साल देते रहे हैं और 18 साल में 9-10 बार वो शपथ ले चुके हैं, कभी इधर कभी इधर कभी इधर। तो ये उनका था। तो उस पर हमारे समाज की, चूंकि ललन बाबू जिस समाज से आते हैं मैं भी उसी समाज से आता हूँ, समाज में इस बात की बहुत पुरजोर चर्चा होती है कि राबड़ी देवी जी की उतनी आपत्तिजनक और छोटी ओछी टिप्पणी के बाद ललन सिंह जी ने, आप लोगों को मालूम होगा कि किस तरह का बयान उन्होंने दिया था और उस पर माननीय ललन सिंह जी ने मानहानि का मुकदमा दायर किया और फिर आखिर कौन सी ऐसी सौदेबाजी हुई, कौन सा ऐसा राजनीतिक समझौता हुआ या उन्होंने कौन सी ऐसी सौदागरी की कि उन्होंने बहुत ही कम दिनों में वो केस को वापस ले लिया और वो केस फिर ख़त्म हो गया, उस बात की फिर कोई चर्चा नहीं है। तो वो तो भूल गए, लेकिन समाज इस बात को आज भी याद करता है कि इतनी ओछी टिप्पणी इतने बड़े राजनीतिक परिवार से एक समाज के बड़े चेहरे पर आखिर किस बिना पर किया गया था और उस नेता ने आखिर किस आधार पर फिर उस केस को वापस ले लिया, या डर से ले लिया, या भय से ले लिया, या लोभ से ले लिया, या लालच से ले लिया। ये सवाल है हमारा उन पर बहुत ही, और इसका जवाब हम चाहेंगे कि उनको देना चाहिए। हमको दे न दें, लेकिन समाज को दें जिसकी वो नुमाइंदगी की बात करते हैं, जिसको वो दिन रात ठगने की बात करते हैं। ये भी सच है कि ललन सिंह जी को ये समाज कभी नेता नहीं माना और उसका उदाहरण है, उसका उदाहरण इसलिए है कि ललन सिंह जी जब भी एमपी बने तो भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से बने, उनके साथ से बने। जब भी उनसे अलग होकर लड़े समाज ने उनको दरकिनार किया और उनको कभी नेता नहीं बनाया। और नेता बनाए भी तो कैसे? ललन सिंह जी राजनेता कभी जन नेता नहीं रहे हैं, वो केवल ठेकेदार और दलालों से घिरे रहने वाले, बाजारवाद और उगाही कराने का काम करने वाले पॉलिटिकल लाइनर हैं। इस बात को याद रखिएगा। ललन जी की हैसियत यही है। यह सच है कि अगर नीतीश कुमार जी का साया उनके सर से हटा लिया जाए तो उनकी हैसियत मुखिया के चुनाव को जीतने की नहीं है, जिसको आज वो छोटी दुकान बता रहे हैं। जिसे एक मुख्यमंत्री की पार्टी को, जिसके पार्टी के 4 विधायक, मंत्री और इतने हजारों लोग हैं उनके साथ,
उनके ऊपर जो उनकी टिप्पणी है, मुखिया का चुनाव नहीं जीते अगर नीतीश कुमार जी का साया हट जाए। और ये बात उनकी साबित हुई है। उनके दोहरे चरित्र की बात, एक बात और मैं कह दूं, थोड़ा लंबा हो रहा लेकिन चूंकि जरूरी है, 2 मिनट, आप लोग बड़े मीडिया घराने से हैं और आपकी जिम्मेवारी है। हमारे नेता जीतन राम मांझी शुरुआती दिनों से, जब वो मुख्यमंत्री के तौर पर भी थे, तब भी सत्ता की परवाह नहीं करते थे और वो मुद्दों के साथ, राजनीतिक मुद्दों के साथ, गरीबों के मुद्दों के साथ, दलितों के मुद्दों के साथ और राज्य हित में उन्होंने उस पद को भी ठोकर मारा था। और जब जहां रहे तब उन्होंने राजनीतिक उसूल से उन्होंने अपना कभी भी दामन नहीं छोड़ा और उसकी बात की। बाकी रहा सवाल कि हम कहां जाएंगे, क्या करेंगे, तो आप लोगों को स्पष्ट बताया गया है कि आगामी 19 जून को हमारी पार्टी में जमहूरियत है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। हम एक मालिक की पार्टी नहीं है, हम जनता दल यूनाइटेड नहीं एक मालिक, राजद नहीं एक मालिक। हम लोग कोर कमेटी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तय करते हैं। 19 जून को बैठक होने वाली है, हम उसमें तय करेंगे और निश्चित रूप से हम कहां जाएंगे ये बता दें। हम जनता के बीच में जाएंगे, उनके मुद्दों के बीच में जाएंगे और पूरे बिहार का भ्रमण हमारे नेता जैसे शुरू किए हैं, गरीब संपर्क यात्रा, उसको हम पूरा करेंगे और उसके बाद जो जनता से आदेश होगा उसका हम पालन करेंगे। अशोक चौधरी ने कहा, अब नाम उन्होंने अशोक चौधरी जी का ले लिया और कई लोगों को हम देख रहे हैं, उनके नवरत्नों को, कि आज उनके अगल बगल कहीं दिख नहीं रहे हैं, कहीं और खिचड़ी पक रही होगी, तो उन पर नज़र रखें। और हरिवंश बाबू का सवाल मैंने इसीलिए उठाया कि नीतीश कुमार जी को बताना चाहिए कि ऐसा क्या है कि हरिवंश बाबू पर उनको कार्रवाई करने में दिक्कत हो रही है और क्या है जो वो मतलब टेलीफोन पर तो बात करते हैं अमित शाह जी से। और कई, एक बात आप लोग भी उठाइए कि कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आज भी वो अपना प्रिय मानते हैं, उनके यहाँ आते जाते खाते पीते सारे रिश्ते रखते हैं, तो उनको ये तो बताना चाहिए ना। जीतन राम मांझी कभी किसी के एजेंट रहे, हाँ एजेंट रहे हैं तो जनता के एजेंट रहे, बिहार की आवाज़ रहे, बिहार के एजेंट रहे।